ऐसा है, हमारी सरकार लगातार कहती आई है और प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो, और हमारी सरकार द्वारा चहुमुखी विकास करने की बात कही जा रही है। परंतु मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 5 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी सरकार अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को आपदा में किए गए कार्यों का भुगतान नहीं करवाने के लिए आज तक कोई भुगतान कराए जाने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और हमारा अनुरोध है आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि कृपया ये अपने कार्यकर्ताओं को जरूर कहें, ये जरूर उनको संदेश दें कि आखिर आप भुगतान क्यों नहीं करना चाह रहे, आप भुगतान करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। और ये परिस्थिति आने वाले 27 को भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 विधानसभाओं में भारी पड़ने वाली है। कोटद्वार विधानसभा, यमकेश्वर विधानसभा और लैंसडाउन विधानसभा। कश्यप साहब, आपने पूछा है कि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जो सन 17 से और सन 22 तक कोटद्वार विधानसभा का विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे, निश्चित रूप से उन्होंने अपने कार्यकाल में कोटद्वार के विकास के लिए, कोटद्वार की समस्याओं के निदान के लिए और अन्य कई समस्याओं के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे और उन्होंने करवाने का प्रयास भी किया। कुछ कार्यों में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, वो अलग बात है, परंतु उन्होंने उनकी जो सोच थी, उनका जो काम करने का तरीका था, वो अपनाई था। सन 17-18 में जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शपथ ग्रहण की थी, सरकार बनाई थी और हरक सिंह रावत जी को वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में पदभार मिला था। तो सन 17 और 18 में कोटद्वार में भारी आपदा आई थी, नदी नालों का पानी घरों में घुस गया था, खेतों के काट करके कृषि भूमि को नष्ट कर दिया था, वन भूमि में भारी कटाव हो गया था। तो ये घटना चक्र जब हुआ तो अगले ही दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कोटद्वार में आए, जिलाधिकारी और संबंधित विभागों को उन्होंने निर्देश दिए कि अविलंब बाढ़ नियंत्रण कार्य आरंभ करवाया जाए। तो तदुपरांत स्थानीय विधायक और वन मंत्री हरक सिंह रावत जी ने भी संबंधित अधिकारी, वन अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी, एसडीएम और अन्य अधिकारियों के साथ सघनता पूर्वक स्थलीय निरीक्षण करके उन्होंने तुरंत कार्य आरंभ करवाने के लिए विभागीय अध्यक्षों को आदेश दिया, वन प्रभागीय वन अधिकारी को आदेश दिया, अधिशासी अभियंता को, सिंचाई विभाग को आदेश दिया और उनका सहयोग के लिए जहां पे भी रुकावट आए उप जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया। इस तरह आपदा नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर काम करवाया गया और युद्ध स्तर पर काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की 100 से अधिक कार्यकर्ता लगे हुए थे, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में काम इसलिए करवाया जा रहा था कि जल्दी काम हो जाए। और वैसे भी हमारी सरकार में अपने कार्यकर्ताओं के लिए 1 करोड़ से ऊपर के काम नहीं दिए जाते हैं। यहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो अक्सर देखा गया है और जो हो रहा है, 1 करोड़ से नीचे के काम लाखों में दिए जाते हैं, करोड़ों में नहीं दिए जाते।
तो ये आपदा के लिए तुरंत निस्तारण के लिए युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को कार्य करने के लिए जो कार्य सौंपे गए थे उस कार्य को पूरा कर दिया गया। सन 22 में उपरोक्त कार्य किए गए कार्यों की मैं आपको मौखिक या टीवी के सामने नहीं, साक्ष्यों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जी का ये पत्र, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रभागीय वन अधिकारी और सिंचाई विभाग अविलंब कार्य आरंभ करे और लोगों को बाढ़ से राहत दिलाए। तदुपरांत कार्यकर्ताओं द्वारा काम समाप्त करने के उपरांत शासन द्वारा शासन आदेश इस तरह प्रमुख वन रक्षण हाप को 6 करोड़ 38 लाख 30,12,800 मात्र रुपए, ये शासन आदेश तत्कालीन सरकार उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के शासन ने यह शासन आदेश किया था। और इस पत्र में साफ, इस शासन आदेश में साफ लिखा है कि तत्कालीन वन मंत्री के 63 कामों के परिप्रेक्ष्य में ये 63 कामों की सूची जो हरक सिंह जी द्वारा शासन को दी गई इस तरह, ये दूसरी लिस्ट ये और तीसरी लिस्ट ये टोटल 63 काम बैठते हैं। और इन 63 कामों की जो लागत है 6 करोड़ 38 लाख 30 हजार कुछ जो मैंने आपको बताया वो बैठती है। अब सन 2022 में ये शासनादेश हो गया था। शासनादेश होकर के शासन ने प्रमुख वन रक्षण हाप को ये पैसा मुक्त कर दिया गया था। अब ये वर्ष 2026 लगा हुआ है और 2026 तक अभी तक कार्यकर्ताओं का पैसा उनको नहीं दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। हमारी सरकार, धामी जी की सरकार लगातार कार्यकर्ताओं की सराहना करती रहती है और बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की बड़ी भारी अहम भूमिका है और हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं। परंतु सन 2022 में से लेकर 2026 तक आप ही के कार्यकर्ताओं द्वारा जो आज भी आपके पार्टी में है, आज भी आपकी तरफ टकटकी निगाह से लगाए देख रहे हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या है। हमने काम किया है, हमारा काम आज भी जिंदा है और हमारे काम से आपदा से लोगों के खेत बच रहे हैं, लोगों से मकान बच रहे हैं और वन भूमि का कटाव है जो रुका हुआ। तो हमारा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? इस विषय में लगातार स्थानीय विधायक और अध्यक्ष विधानसभा तो खंडूड़ी जी से भी अनुरोध कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो भी ये कह रहे हैं कि भुगतान हो रहा है, करवा रहे हैं, हो जाएगा, परंतु अब तक धरातल पर कोई भी प्रगति होती नजर नहीं आ रही है। और ये बड़े साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बहुत बड़े ठेकेदार नहीं है, हैंड टू माउथ कार्यकर्ता है। इनके लिए चाहे 20 लाख की और चाहे 30 लाख के काम या 50 लाख के काम या 1 लाख के काम इनके 40-50 लाख के काम इनके द्वारा किए गए, तो इनके लिए बहुत ज्यादा ये धनराशि है। और चूंकि हैंड टू माउथ है, इनको पैसों की जरूरत है और ये अपने आप को अपने ही सरकार से ठगे हुए लगते हैं।
और मुझे ये बड़े साफ शब्दों में कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि 2027 में अगर हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार ने ये 100 से अधिक काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं किया तो 2027 का विधानसभा चुनाव कोटद्वार ही नहीं, यमकेश्वर और लैंसडाउन विधानसभा को भी भारी पड़ने वाले हैं। और अंत में मैं ये जरूर अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से जरूर कहूंगा कि आप जरूर स्थिति स्पष्ट करें कि शासन आदेश के बाद 2022 में शासन आदेश धनोवित हो, किन परिस्थितियों में आपकी सरकार किए गए कार्यों का भुगतान अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कर रही है। क्या आप भुगतान करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें, हमारा आपसे अनुरोध है।